तेज गाई गयो शांति हे महामाई तेरे नाम की करो कल्याण सरस्वती माई द्वारे खड़े हर नाम ज्ञान सरस्वती माई कंठ कमल में तेरा हो वासा भगतों की करो पूरी आशा कंठ कमल में भगतों की करो हो मैया रे तुम करो उजियाला कंठ मेरे का मां खोलो ताला मैया रे आदि जो ज्ञान सरस्वती माई द्वारे खड़े हर नारदी तेरे द्वारे खड़े हर राज तेरा ध्यान लगावे हाथ जोड़ मां शीश झुकावे राज करो कल्याण सरस्वती बोलिए साचे तो गुरुमुखो बड़े भगवान माना है वो जीव जो सत्संग सुनता है, परमात्मा का ध्यान करता है कि
वो अपने कल्याण के रास्ते पे लग रहा वो जीव जो सत्संग सुनते हैं, अमल करते हैं, अमल करके चलते हैं। कितना भी काम कर ले बिगड़ता है और संवरता भी है। जितना संवारोगे तो उतना ही बिगड़ जाता है। तो इसी चक्कर में सारी जिंदगी इंसान घूमता रहता है बस। तो सच्चाई तो ये है कि मानव का शरीर सिर्फ परमपिता परमात्मा को भजने के लिए मिला। अगर हम उसका ध्यान करना छोड़ दें, उसका भजन करना छोड़ दें, सत्संग करना छोड़ दें, तो जीवन का कल्याण नहीं बल्कि हम अपने जीवन का खुद ही नाश कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। हम खुद ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर जिस दिन ये समझ में आ जाए बात कि भी हमने अपना जीवन ही सुधारना है, बिगड़ने नहीं देना, तो बस फिर भक्ति मार्ग पे इंसान चलना शुरू हो जाता है। और उसके लिए परमात्मा भक्ति का रास्ता खोल देता है, दरवाजे खोल देता है। आओ, भगवान कहते हैं मैं तैयार हूँ आपको लेने के लिए। लेकिन हम उधर जाना पसंद नहीं करते, ज़्यादा अपने काम काज में ही दिन रात गुंवा देते हैं। तो गुरुमुखो ये सबसे बड़ी गलती है, इससे बड़ी गलती कोई नहीं, और जिसका कोई सुधार नहीं है। फिर खुद ही हम सुधारने वाले हैं और खुद ही बिगाड़ने वाले हैं। अगर अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो खुद ही सुधरेगा, खुद ही सुधारना पड़ेगा, दूसरा नहीं कोई। हम बच्चे नहीं हैं, तो हम तो अब पूरे उम्र पा रहे हैं, जब जवानी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। तो गुरुमुखो कहते हैं कि राम नाम के आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिकार। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इंसान सोवा भी खूब है, खावा भी खूब है, दिन रात कमावा भी खूब है, लेकिन परमात्मा के नाम से आलसी है, परमात्मा के नाम की तरफ जाना नहीं चाहता है, कहते हैं कि धिकार ऐसे जीव को। और यहाँ तक है कि उसका, जैसे कि हम अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन देवता भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हम अपने मनमते के हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वो देवता भी जानता है। अगर जो निस्वार्थ करता है, चाहे वह देवता की पूजा है, चाहे परमात्मा की या गुरु की, उसमें फल मिलता है। तो गुरुमुखो अपने को संवारिए, अपने को सजाइए। अगर अपने को बिगाड़ लिया तो फिर हम दूसरे को कैसे संवार सकते हैं? हम नहीं सुधार सकते, हम खुद बिगड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें अपने को संवारना है, अपने आप को जानना है। मैं कौन हूँ? तू मत जाने बावरे, मेरा है सब कोय, और पिंड प्राण में बंध ही रहा, सो अपना नाही होए। जैसे कहते हैं तू मत जाने बावरे, तू मत जान। भगवान कहता है कि मेरा है सब कोय। परमपिता परमात्मा कहता है तुम मान चाहे ना मान, लेकिन मैं मानता हूँ कि सब आप मेरे हो। मैं जानता हूँ आपको, मैं जानता भी हूँ आपको और मान्यता भी करता हूँ आपकी, लेकिन आप मेरे हो। लेकिन आप मेरा बनने में आप हिचक रहे हैं, आप मेरे पास आने में हिचक रहे हैं। आप भी तो मानो ना भी हम परमात्मा आपके हैं। और फिर कहा है कि पिंड प्राण से बंध ही रहा। ये पिंड शरीर का नाम है और प्राण इसके अंदर चल रहे हैं, इसके अंदर बंधा हुआ है जैसे जीव रू देहे, यानी सो अपना नाही होए।
ये जो प्राण है अपने अंदर में बंधा हुआ है, आत्मा प्राण, और इस शरीर को चला रहा है, और फिर भी ये शरीर जाएगा और प्राण इसमें से निकल जाएंगे और पखेरु हो जाएगा प्राण। ये शरीर में प्राण फिर भी बंद करके भी और खुल जाता है। अब तो बंधा हुआ है, इसी ने बांध रखा है, प्राणों ने इस शरीर को बांध रखा है, और इस शरीर में तो कोई ताकत है ही नहीं प्राण को बांध ले, लेकिन बंधा हुआ है, और जिस दिन छोड़ के जाएगा छोड़ देगा, दोबारा देखता नहीं। कहते हैं कि चित्त से चेतन को कर याद प्यारे, चेतन से ही जिंदा है जिसको तू पुकारे। चेतन से चित्त है जिंदा और जिसको तू पुकारे, यानी चित्त और चेतन हैं तो दो, नाम एक ही है, एक चेतन है एक चित्त है। चित्त चेतन उस परम पिता परमात्मा के द्वारा है, उस आत्मा के द्वारा चित्त चेतन है। अगर चेतन चित्त से निकल जाए तो चित्त मृत्यु है, अगर चेतन चित्त में है तो चित्त जिंदा है, और जब तक चित्त जिंदा है जब तक उस चित्त से तो उस परम पिता परमात्मा का जाप कर सकता है। ये समझ लिया अच्छी तरह। अब अपने चित्त को भरपूर करने के लिए दो शक्तियाँ हैं, एक विरोधी शक्ति है, एक अपने हक की शक्ति है। जो अपने हक की शक्ति है वो चाहती है भजन कर, जो हमारे विरोधी शक्ति हैं वो हमें हटाती हैं। ये भी विचार करना। हम ये तो विचार लेते हैं ना कि फलाना आदमी तो मेरे भले की सोचा है और फलाना मेरे बुरे की सोच रहा। अक्सर इस बात का विचार सभी करते हैं, वो मेरा दुश्मन बन गया, वो मेरा मित्र है। इसी तरीके से मन, जब विरोधी शक्ति मन को अपनी तरफ खींचते हैं तो मन उधर के गीत लाग जाएगा। मन का कोई धर्म नहीं। जब मन को शक्ति अपने हक वाली शक्तियाँ मन को अपने अंडर में कर लेती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, तो मन फिर उधर के गीत लाग जाए गाना। आप खुद पता कर देख लो। जब भजन में बैठते हो तो मन में पत्नी के बात आती हैं जो भजन के खिलाफ हैं, यानी वो विरोधी ताकत हैं। इन विरोधी ताकतों को हमें समझना है। हमें भजन से कौन टाता है और कौन हमें भजन में लगाता है, कौन हमें सत्संग में जाने से रोकता है और कौन हमें सत्संग में भेजता है। इन दो शक्तियों को अपना लो। कौन सी? इनमें से कौन सी अपनानी है? ऐसा लगता है कि ज़्यादातर हम विरोधी शक्तियों को ही मान्यता दे रहे हैं। अब विरोधी शक्ति कौन कौन है? ये संसार में जो भी हम देखते हैं ये सब के सब नाशवान हैं, और जो हम नहीं देखते और न दिखता है वो हमारा है। वो कौन है? तीन चीज़ें। एक तो है परमात्मा, एक है गुरु। ये दोनों अपने होते हैं पूरी तरह से। ये कभी भी आपका अनहित नहीं करते, आपके हित की बात करेंगे। और दूसरा, जैसे शब्द और सूरत, जब आप शब्द और सूरत की तरफ चलोगे, सूरत और शब्द का जब मेल मिलाना सोचोगे तो वो हमारे लिए लाभदायक है। अब मान लीजिए सूरत कहाँ शब्द कहाँ। सूरत और शब्द का दोनों का एक जगह स्थान है।
और दोनों एक जगह रहते हुए भी आपस में उनका मेल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि गुरु ने दिया शब्द और आत्मा दी परमात्मा ने। ऐसे समझिए अच्छी तरह, आत्मा तो ऊपर से आई और शब्द गुरु के द्वारा आया है हमारे पास। अब उस शब्द को हमें ले लिया गुरु से, और अब उस शब्द का हमें जो जाप बताया गुरु महाराज जी ने, उस शब्द का जाप करना है। और वो भी कैसे करना है? आत्मा के द्वारा। क्योंकि आत्मा परमात्मा की तरफ से आई, शब्द गुरु की तरफ से आया। आई तो दोनों चीज़, शब्द और गुरु दोनों ही, शब्द और आत्मा दोनों ही परमात्मा की तरफ से आई, लेकिन शब्द गुरु के द्वारा ही लेना चाहिए और गुरु देते हैं। तो अब इनका दोनों का रहन सहन कहाँ है? उसको संत लोग तीसरा तिला भी कहते हैं, या तीसरा नेत्र कह ले, या उसको 10वां द्वार कह ले, या उसको शून्य कह ले। संत आप अपनी भाषा में नाम संतों ने दिए, और उस चीज़ है एक, वस्तु एक। अब शब्द का स्थान, आत्मा का स्थान यहाँ है गुरुमुखो। जब आप ध्यान करोगे तो कहाँ करोगे? परमात्मा तो आपके सामने है ही नहीं, ना अपने आत्मा दिख दी, ना अपना शब्द दिखता, और गुरु भी स्थूल रूप में दिखता है, जो कि गुरु भी स्थूल नहीं है, गुरु भी शब्द रूप ही है। तो हमें यहाँ जब ध्यान करना है तो आप यहाँ करो, बस अपने मस्तक में करो, यहाँ 10वां द्वार है। और सबसे महत्व बात यह है कि जैसे तराजू होता है, बीच में सुई होती है, सुई एक तरफ समान है, एक तरफ बट्टे हैं। जब दोनों का संतुलन एक हो जाता है तो सुई बीच में आ जाती है। लेने वाला और देने वाला सौदा दोनों संतुष्ट हैं कि भी सुई बीच में है। अब हमने अपने शरीर का संतुलन बनाना, जैसे कर्म इंद्री और दूसरे ज्ञान इंद्री। तो जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, वो हमारी बिखरी हुई है, दिन रात हम बिखेरते हैं उनको, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम कुछ न कुछ देखते रहते हैं। जैसे आँख है, आँख हमें ज्ञान करा रही है देखने का, देखते हैं हम, सब कुछ देखते हैं। कमाल एक चीज़ का है, आँख दिन रात देखे खोल करके हम, लेकिन इनकी कभी भरती नहीं होती, ये कभी भरती नहीं। भाई अब पूर्ण होगी आँख, अब देखने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये भरती नहीं, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ये ज्ञान, ये चक्षु का काम है। यही तरीके से कानों के द्वारा, स्रोतों के द्वारा हम सुनते हैं। लेकिन एक चीज़ समझनी है, दोनों आँख एक साथ देखती हैं, दो एक ही चीज़, एक वस्तु को एक ही जनाती है। यानी एक आँख दूसरा नहीं देखती, दूसरी दूसरा नहीं देखती, दोनों आँख हमें एक ही वस्तु दर्शाती है। दोनों मिलकर के एक ही अनुभव कराती है। इसी तरीके से कान इधर से भी आवाज़ आती है, इधर से भी आवाज़ आती है, लेकिन दोनों आवाज़ों को एक बना करके हमारे अंदर भेजती है श्रोत्र। इनका देख कितना रसूख है, दोनों आँखों का भी रसूख हो गया और दोनों हमारे कानों का भी रसूख है।
अब जब हम कोई वस्तु सूंघते हैं, दुर्गंध हो या सुगंध, दोनों सुर एक साथ बताएंगे भी दुर्गंध आ रही, दोनों सुर एक साथ बताएंगे सुगंध आ रही। अलग अलग नहीं भाई इसमें से दुर्गंध और इसमें से सुगंध, न एक साथ। सुगंध आई तो दोनों में एक साथ सुगंध आ रही। एक ज्ञान इंद्रिय ये भी ज्ञान कराती है तवंचा, जो है हमारी खाल है। चाहे पैर के तालवे का हाथ लगा ले, अनुभव होता है पूरे शरीर में, भाई कोई चीज़ पैर के तालवे में लग रही है, या सिर पे लगा ले चोटे पे, तब भी अनुभव होता है। तवंचा भी एक ही तरह का अनुभव कराती है हमारा, ये तवंचा भी। अब जीवा को ले ले, ये भी ज्ञान इंद्रिय है। अगर नमक खाएंगे तो खारा बताएगी, मिर्च खाएंगे तो मिर्ची लगेगी, मीठा खाएंगे तो मीठा लगेगा। एक ही अनुभव कराए, एक समय में एक ही अनुभव। तो गुरुमुखो, अब अपने शरीर का संतुलन बनाना है। जो ज्ञान इंद्रिय है हमारी पांचों, ये पांचों एक साथ काम करती हैं ना। अब हम जिंदे जागते बैठे हैं, सो भी नहीं रहे, तो ये पांचों ज्ञान इंद्रिय एकदम एक साथ और हमें अनुभव करा रही, मिलकर के सारी एकदम सारा अनुभव। तो जब हमने इन ज्ञान इंद्रियों का अनुभव करना है और करते हैं दिन रात, लेकिन इव हमें अपने शरीर का संतुलन बैठाना है तराजू की सुई की तरह। हमने ये जो तिला है तीसरा, ये शरीर के सुई बीच है, बीचों बीच, नीचे तले को ऊपर तक ये बीच है। दोनों तरफ यह शरीर है, बाजू हैं, टांग हैं, पेट है, सारा कुछ अलग 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 से धड़, इधर का पासा इधर का पासा, दो हाथ। तो जब हम तीसरे तिले में ध्यान करें आराम से बैठ करके, ध्यान से क्या होता है, अपने शरीर का संतुलन सही रखना। विरोधी ताकत हो या हमारे हित के चाहने वाली ताकत हैं जो, उनका भी ध्यान छोड़ दो। सिर्फ एक शब्द में अपनी सुरती लगा ले। जब सूरत में और शब्द में भेद कुछ नहीं, सूरत और शब्द यहीं तीसरे तिले में रहती हैं। और जब अपने ध्यान को सही से बिठा लोगे, संतुलन शरीर का सही, यानी सुई की तरह 10वें में आपका मनी राम टिक गया। तो वहाँ क्या होता है, जो दिमाग है, जो मन है, जो हमारा प्राण है, उसके द्वारा तो शब्द चल रहा है और हमने अपने आप को 10वें में टिका लिया आराम से और शब्द का जाप करना शुरू कर दिया। अब इतनी खींचतानी भी नहीं होनी चाहिए शब्द के साथ। आराम से श्वास आना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए। नीचा गद्दा बिछा लो अच्छी तरह, कोई कंबल का। शरीर को तकलीफ होएगी तो आपका ध्यान नहीं टिकेगा। शरीर को भी अच्छी तरह बैठा ले। शरीर को भूख लग रही तो रोटी खिला ले, अगर प्यास लग रही तो पानी पिला ले। लेकिन ध्यान के समय किसी वस्तु की तरफ है हमारा ध्यान ना जाए। पहले ही निमेट ले, अपने काम को समेट ले, पहले से निपटा ले। ध्यान का कोई समय नहीं होता।
आप कभी भी किसी भी टाइम लगा सकते हो, जब भी आपने फुर्सत मिला है, सुबह शाम दिन में रात में, जब भी आपने जिस टाइम भी फुर्सत मिला उसी टाइम अपने ध्यान में उतरो, ध्यान में। तो ध्यान करने से आपका फायदा कितना होगा? जब हमारे महापुरुष ध्यान की क्रिया करते थे, घंटा 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, और जितना समय आसन में लग गया तो उनके शरीर उठने शुरू हो जाते हैं भक्त के। जो भी संत, जो भी भक्त, कोई भी ऋषि भजन करता है, ध्यान जब टिक जाता है तो उसका शरीर समेत तो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। पहले जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे संत लोग, और बहुत ऊंचे तक पहुंच जाते थे, ऊपर जाकर के उनका सुमरण शुरू रहता था और नीचे भी, लेकिन उनको कोई पता नहीं भाई हम ऊपर चढ़ रहे या नीचे हैं। और ये क्रिया कब होती है? बहुत ज़्यादा टाइम लगने से, बहुत ज़्यादा ध्यान लगने से, बहुत ज़्यादा आपका सुमरण चलने से। फिर वो धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। और आपने तो सुना होगा, हर बार सुनते रहते हैं, अगर किसी को अच्छा वरदान मिल गया तो अच्छा हो गया उन संतों के द्वारा, और किसी को गलत वरदान, गलत शब्द मिला तो उसका बुरा हो गया। श्राप कहते हैं उसको। किसी को श्राप दे दिया वो भी लग गया, और किसी को वरदान दे दिया अच्छा तो वो भी लागू। वो कहाँ से, कैसे? कि उनकी जो ऊर्जा थी वो ध्यान के द्वारा ऊर्जा अपनी इकट्ठी कर लेते, और इतनी ऊर्जा उनके भीतर हो जाती थी, इतनी ऊर्जा उनके अंदर रहती है। आज भी आप करके देखो, अगर चाहें आप अपने मुख के द्वारा आग लगाना तो आग ही लग जाएगी, इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। जो बोलोगे वो सत्य होगा, जो बोलोगे वो सत्य होगा। भजन के द्वारा की हुई ऊर्जा इकट्ठी वो आपका बड़ा कल्याण करती है, आपके परिवार का, आपका अपना, हर बीमारी से आपको बचा देती है। बीमारी तो आती रहती हैं, लेकिन शब्द के द्वारा बीमारियों का नाश हो जाता है जब अपनी ऊर्जा को आप इकट्ठी कर लोगे। लेकिन हम इस बात को नहीं जान सकते कि कितना हम दिन में बेवजह बोलते हैं, ये नहीं समझ रहे कि हमारी ऊर्जा खत्म हो रही। बैटरी का सेल है ना, जितना चलाओगे तो उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। तो इसी तरीके से जितना हम बोलेंगे, जितना हम अस्त व्यस्त रहेंगे, चिंता में डूबे रहेंगे, तो हमारी ऊर्जा नष्ट होएगी, हो जाती हैं, और खाली शरीर रह जाता है बगैर ऊर्जा के, तो फिर बीमारियां का घर बन जाता है। तो वो बीमारी इस शरीर को खा जाती है। हमने ध्यान करना है, ध्यान के साथ जुड़ना है, शब्द के साथ जुड़ना है, अपनी आत्मा के पास पहुंचना है। जब सूरत और शब्द, सूरत मैंने आत्मा, शब्द मैंने परमात्मा, जब दोनों का मेल हो जाता है तो आप एक बहुत बड़े इंसान, शक्तिशाली बन सकते हैं। आपका सामना कोई कर ही नहीं सकता फिर। लेकिन इस शब्द के अंदर इतनी ताकत है जो हम समझ नहीं पा रहे, और समझते हैं तो हम चल नहीं पा रहे। शब्द है
न कुछ तेरा न कुछ मेरा, न कुछ तेरा न कुछ मेरा। प्रभु की लीला देखो, प्रभु की लीला देखो। न कुछ तेरा न कुछ मेरा, न कुछ तेरा न कुछ मेरा। प्रभु की लीला देखो, अतन भव तेरा न कुछ तेरा। पांच भूत तीन गुणों से रच दिया जन सारा, तीन देव रक्षा करते विष्णु पालन हारा। भूत तीन गुणों से रच दिया जन सारा, तीन देव रक्षा करते विष्णु पालन हारा। कुछ तेरा न कुछ मेरा, तो गुरुमुखो पांच भूत यानी पांच तत्व। देखिए, पानी और आग का कोई मेल नहीं। जहाँ पानी है वहाँ अग्नि नहीं मिलने की, जहाँ अग्नि है वहाँ पानी नहीं। और इस शरीर में दोनों हैं, परमात्मा की कृपा है ये। तो आग और पानी दोनों एक जगह मिला दी। ये शरीर जो है ना, आग पानी, ये पृथ्वी यानी मिट्टी से, आकाश से, हवा, सब कुछ इसके अंदर फिट कर दिया, तब जाकर के ये देह बनी, ये शरीर। तभी तो कहते हैं इसको माटी का पुतला। क्यों? इसमें माटी कहाँ से? पांच भूत, जो हम ये पांच तत्व बाहर देख रहे हैं ना, वही पांच तत्वों को इकट्ठा अपने को देख ले। आई समझ में? पांच भूत जो बाहर देख रहे हैं ना, वो अपने को देख ले, तू ही है पांच भूत, पांच तत्व आप ही हैं। फिर कहा कि तीन गुणों से, तीन गुण है, रज तम, तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये तीन गुण भी आपके अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाइए। आप इन गुणों को बरतना सीखो। रजोगुण, रजोगुण का मतलब है प्रकट करना, नई नई सोच प्रकट होगी कमाने की, कुछ नहीं कुछ। रजोगुण का यह धर्म है। तमोगुण, तामस आना, क्रोध आना, अपने को भी मेटना, दूसरों को भी मेट देना। और सतोगुण, सतोगुण कहता है भाई आत्मा जहाँ से आई तेरी उधरी भेज। सतोगुण शांति देता है, लेकिन उस शांति स्थिति में हम जाना ही नहीं चाहते। सतोगुण में हम रहना नहीं चाहते,
रजोगुण और तमोगुण में दिन रात बिता रहे, दिन रात एक टंगी खड़े होकर के, और सतोगुण में हमारा मन नहीं लग रहा है। ये तो गुण हुए, ये 5 तत्व हुए, और वो कहाँ है? आपके भीतर, आपके अंदर बाहर। अच्छी तरह ध्यान दे ले। 3 देव रक्षा करते विष्णु पालन हारा। ये 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, जो कि ब्रह्मा तो एक माँ का काम करता है और भगवान विष्णु पालता है, और भगवान शिव संहार करता है। महालक्ष्मी कहती है भगवान विष्णु से कि हे विष्णु, कि सारी जिया जंतना आप ही खाने को दे रहे। तो भगवान विष्णु कहते कहाँ? माता कहती है कि भगवान, पत्थर के अंदर कीड़ा, जल में जीव, पृथ्वी के अंदर, तो सब जगह आप खाना कैसे पहुंचाते हो? बोले हाँ, मैं सब जगह खाना और सबको देता हूँ, कोई भूखा नहीं रहता, चाहे वो मेरा भगत है चाहे ना है। मेरा काम है सिर्फ उनको खाना खिलाना। माता लक्ष्मी ने एक कीड़ी डिब्बी में बंद कर ली और अपने बिस्तर के नीचे रख ली। परीक्षा लेवा माँ शक्ति, देखती है भी सच है कि झूठ। तो सवेरी माँ शक्ति बोली, हे भगवान, सबको खाना दे दिया, कहाँ कोई रहा तो नहीं? कोई नहीं रहा, सबसे दे दिया। तो माँ लक्ष्मी कहती है कि नहीं, कोई न कोई तो रह गया होगा। बोले ना, अगर दिखाऊं कौन रह गया? अगर देखा, वह डिब्बी काटी अपने बिस्तरे के नीचे से और उसका ढक्कन खोल लिया तो कीड़ी निकली, और कीड़ी के मुख के अंदर चावलों का दाना। फिर महालक्ष्मी ने फिर यकीन हुआ कि वाकई परमात्मा तो सबको खाना देते हैं, सबको देते हैं। कहते हैं कि अजगर करे ना नौकरी और पक्षी करे ना काम, कै मलूका दास और सबका रखवाला राम। अजगर नौकरी नहीं करने जानता, उसको भी खाना मिला। पक्षी भी काम नहीं करता, उसने भी खाने को मिलता है। कहते दास मलूका कहता है कि सबका रखवाला तो राम है, सबको देने वाला है, सबको देता है। तो गुरुमुखो, अब हमने अपने किसी की समझ ना हमारी समझ में आवे तो अपनी समझ से अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने ऊपर कंट्रोल करो। अपने को आप ही कंट्रोल में करेंगे तब जाकर के काम बनेगा। भक्ति मार्ग तब कर सकोगे आप जब आपका मन मान ले, आपका दिल मान ले, आपका दिमाग मान ले कि भक्ति करनी चाहिए, तो फिर भक्ति होनी शुरू हो जाएगी। और एक भक्ति की ऊर्जा
आपके अंदर भर जाएगी, आप प्रकाशवान हो जाओगे, और जहाँ प्रकाश है वहाँ परमात्मा विराजमान रहते हैं। अंधकार में कोई नहीं जाना चाहता है। काम एक अंधकार है, रजोगुण एक अंधकार है, सतोगुण एक प्रकाश है। जाइए चलिए, कहते हैं न कुछ तेरा न कुछ मेरा, अंदर शब्द बसत है, अंदर गुरु है मारा। दया धर्म कर्म बिना खोटा जीवन तेरा, घट अंदर दया और धर्म, इनका भी दोनों का मेल है। दया है तो धर्म है आपके पास, और धर्म है तो दया भी है। हमने धर्म के बारे में भी जानना है। जैसे धर्म किसको कहते हैं? धर्म वो शक्ति है कि हमें बिखरे हुए को जोड़ता है, सांभता है। धर्म सांभ करता है, तभी तो कहते हैं धर्म तेरा क्या धर्म। अब जो हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, अगर ज्ञान इंद्री एक इंद्री जैसे स्रोत इंद्रिय है, वो अपने धर्म पे ना रहे, काम करना छोड़ दे, तो हमने सुनना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अपने धर्म पे नहीं रही। इसी तरीके से आँख कम देखना शुरू कर दे तो उसका धर्म विचलित हो गया। धर्म काम नहीं कर रहा, आँख काम नहीं कर रही, अपने धर्म को निभा नहीं रही। एक मोटी सी कहावत में कहते हैं कि पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। ये पति का धर्म है, पत्नी का, ये पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। मोटी सी बात। कहते हैं पति का भी धर्म है पत्नी की पत रखना, ये भी पति का धर्म है। अगर दोनों अपने अपने धर्म से अलग अलग हुए तो घर बिगड़ गया। धर्म दूसरी भाषा में जोड़ता है, तोड़ता नहीं।
इसी तरीके से दया, अगर आपके अंदर दया भाव नहीं है तो आप किसी काम के नहीं, किसी कर्म के नहीं। दया होनी चाहिए, दया और प्रेम। प्रेम से दया बनती है, दया से प्रेम बनता है, प्रेम से धर्म बनता है। अगर आप अपने धर्म पे नहीं, आपके अंदर दया नहीं, आपके अंदर प्रेम नहीं, आप किसी कर्म के नहीं, किसी काम के नहीं। प्रेम परमात्मा का रूप है। दूसरी भाषा में प्रेम परमात्मा का नाम है। परमात्मा कहता है कि प्रेमी के हम कर बिकें, दिया जाए ना मूल, और 4 मुक्ति दे ब्याज में, ये मेरा सूल। जो परमात्मा का प्रेमी बन गया तो 4 मुक्ति तो वैसी दे देते हैं अपने प्रेमी को, और ब्याज कहता है मेरी तरफ न, मूल मेरी तरफ खड़ा, और ब्याज मना दे भी दिया। मूल तो अभी बाकी है देना। तो गुरुमुख हो, प्रेमी बनना बड़ा ज़रूरी है, प्रेम करना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमात्मा नहीं। चाहे कितना ध्यान लगा लियो और कितना शब्द गा लियो, कितने शास्त्र पढ़ लियो, प्रेम भी बहुत ज़रूरी है करना। तो गुरुमुखो, कर्म, दया, धर्म, प्रेम और कर्म। कर्म किसको कहते हैं? ये भी एक कर्म हो रहा है। जब हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, परमात्मा के नाम का जाप कर रहे हैं, ये भी एक कर्म है। ये बहुत बड़ा कर्म है, बहुत शक्तिशाली कर्म है ये सत्संग सुनना। ये भी एक कर्म है। कर्म कहते हैं कि दया भरा हुआ कर्म हो, दया धर्म भरा हुआ कर्म हो, उसमें प्रेम भी हो, ऐसा कर्म हो। कोई भी कर्म करते हैं तो आपके अंदर उस कर्म में दया भी हो और प्रेम भी हो, फिर कर्म करिए। और कर्ता बन के कर्म ना करिए, अकर्ता होकर के कर्म करिए। भी मैं नहीं कर रहा, बस कोई और ही करा रहा, मैं तो एक औजार के रूप में काम कर रहा हूँ। कहते हैं कि दया धर्म कर्म बिना खोटा जीवन तेरा। कर्म भी करना चाहिए, क्यों पेट को तो रोटी देनी पड़ेगी, लेकिन कर्म दया भरा हो, प्रेम भरा हो। खोटा जीवन नहीं बनाना, अपना असली जीवन बनाना, अच्छा जीवन बनाना। घट अंदर साब वसत हैं और अंदर ही गुरु है हमारा। और परम पिता परमात्मा भी अंदर ही है और गुरु भी अंदर बताते हैं संत लोग। लेकिन जब तक आपका दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र न खुलेगा, तब तक आप अपने गुरु का दर्शन नहीं पा सकोगे, न परमात्मा का दर्शन पा सकोगे। दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र जब खुलेगा तब आपको परम पिता परमात्मा और गुरु का दर्शन होगा, तीसरे नेत्र के द्वारा। और अपने आप को बर्बादी से बचा लिए, जगह जगह माथा फोड़ने से बचाइए, क्योंकि आपके मस्तक में 10वां द्वार है जिसमें परमात्मा का वास और शब्द का वास है, और हम उस माथे को बेवजह, एक जैसे कहते हैं अनपढ़ के अंदर किताब पुस्तक रख दे, के बतावेगा वो तो अनपढ़ है।
आप ज्ञान प्राप्त करके भी और अनेक धारणाओं में उलझ रहे तो यह धारणा ही आपका नरक का वासा बन जाएगा। एक ही धारणा राखिए अपने मन में पूरी तरह से कि मेरा परमात्मा मेरे अंदर है, मेरा भगवान शिव विष्णु मेरे अंदर है, बाहर ना जाइए, अपने को बिखेरिए मत। जब लक्ष्मण जी ने कहा माता सीता से मैंने रेखा खींच दी बाहर ना निकलिए और लिकड़ी तो कितनी मुसीबत खड़ी हुई। इसी तरीके से गुरु कहते हैं कि अपने दसवें में रहना शुरू कर दे भाई, बाहर ना भागिए। अगर तने बचना है तो नरकों से अपने को अपने में लगाना, अपने ऊपर विश्वास कर ले पूरा, अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर ले। गुरु कोई झूठी शिक्षा नहीं देते, सच्ची शिक्षा देते हैं। कोई भी मंदिर है, किसी भी देवता का है, हजारों लाखों करोड़ों की लाइन लगी हुई है। ऐसा क्यों है कि हमारे अंदर अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जिसका दर्शन करने के लिए आप लाइन में लग रहे हैं ना, वो दर्शन देने वाला तो आपके अंदर में है। आपने कोई इतिहास नहीं पढ़ा तो अपने गुरु की वाणी को समझ लेना चाहिए, वो आपके अंदर ही है। ओ परमात्मा इतना पागल नहीं है जिसने सृष्टि रची। वो सृष्टि रचका और उस सृष्टि में ही लय हो गया। ऐसी जगह इतिहास कहते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं कि ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ वो परम पिता परमात्मा नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है कहीं भी। आप उसको कहीं भी पा सकते हैं, जहाँ भी हैं वहीं पा सकते हैं, और वहाँ भी अपने शरीर में ही पा सकते हैं। 10वें में है, 10वें में सब संत ब्रह्म ज्ञानी जो है वो कहता है भाई तू बाहर मत जा, तू आ जा, अपने अंदर में ही आ जा, बाहर मत बिखर। बिखर जाएगा और बिखरी चीज़ फिर समेटनी बड़ी औखी हो जाए। अगर शीर्षम को दूबड़े में खंडा दें चुग लोगे, राई को मिट्टी में मिला दे चुग लोगे, नहीं चुगी जा सकती। इसी तरीके से सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शब्द को छोड़कर उस आत्मा का अपमान करके, जो आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही है, इन आंखों से दिखा रही है, इन आंखों कानों से सुना रही है, आत्मा के द्वारा तो सुन रहे, आत्मा के द्वारा देख रहे, आत्मा के द्वारा ही मुख खुलता बंद होता है, खाते पीते हैं। उस आत्मा का अपमान इतना क्यों? आप एक शरीरधारी हैं। परमात्मा ने 2 हाथ दिए, आंखें दी, किस लिए दी? इन हाथों से अच्छा कर्म करो, दूसरे को भी फायदा हो, अपने को भी हो। इन पैरों से चल करके अपने गुरु दरबार तक ही जाना चाहिए, ताकि हम वहाँ सेवा करें, भजन करें, सत्संग सुनें, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लें। हम भी अच्छा कर लें, अपने बच्चों को भी अच्छा ज्ञान दें। कितनी अच्छी बात है। लेकिन हमारा तो मनीराम जो है, वो मनीराम बैबल हो गया, कुछ नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा? कि हमने अनेक कामनाएं रच ली, अनेक कामनाएं रच ली हमने अपने आप ही, और उन कामनाओं में डूब गए, कामनाओं में डूब गए, पूरी तरह डूब गए। अब सुनना देखना सब कुछ बंद हो गया। कोई संत सत्संग सुना रहा नहीं सुन दे, क्या कुछ नहीं।
है। क्यों? डूबे डूबे आदमी क्या सुन सकता है, क्या देख सकता है? कामनाओं में डूब गए। ये काम बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ये बिगड़ गया, वो समझ गया, है क्या? एक आदमी जिम्मेदार था, खेत में काम करके आया, घर में मोटरसाइकिल पे उतरा करके बाहर आ गए और चक्कर आके गिर गया, पत्थर में सिर लग गया, मर गया। खेत में काम करके आया था। बताइए, क्या पता था किसी ने ऐसा होगा? नहीं, उसको पता था, उस परमात्मा को पता था, और जिसका हम ध्यान नहीं करते। क्या करें? पता कितना पाप है हमारे जुम्मा हो रहा होगा, कितना पाप है हमारे जुम्मा हो रहा होगा, क्या कभी अनुमान लगाया कितना है? कितना पुण्य किया होगा, उसका भी कोई अनुमान? पुण्य का तो पता लग जाए, पाप का भी पता लग जाए, कोई समझे तो पाप पुण्य का दोनों का पता लगता है अगर समझने की कोशिश करे तो। अगर समझेंगे नहीं तो फिर तो बात बनती नहीं। शब्द है सत्य शुद्ध एक पल, जो अंतःकरण शुद्ध हो जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। तो गुरुमुखो, उस सत्य शुद्ध, वो शुद्ध है, हमेशा शुद्ध रहता है, न्यों भी स्नान करना पड़ेगा उसको नहीं। वो आप तो शुद्ध है ही, दूसरे को भी शुद्ध रखता है जो कि उसकी शरण में चला जाए। और फिर हमें तो पता नहीं हम दिन में रात में कितना पाप कर बैठते हैं। तो उसका जाप करने से एक पल में ही पापों से मुक्त इंसान हो जाता है, 100 वर्ष नहीं लगते, एक पल में। सत्य शुद्ध एक पल, जो अंतःकरण शुद्ध हो जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। आपने पाप से मुक्त होने के लिए पैसे खत्म करने की जरूरत नहीं है भक्तों। अपने घर पे ही उस परमात्मा का जाप कर ले और पाप मुक्त हो जाएगा। गुरु तेरा नाम आप जपावे, गुरु तेरा नाम आप जपावे, सब सुख पावे, आप जपावे, गुरु तेरा नाम
जन्म मरण से मुक्ति पावे हो, जन्म मरण से मुक्ति पावे, जन भरम मिटावे, मुक्ति पावे जन भरम मिटावे। गुरु तेरा नाम आप जपावे, गुरु तेरा नाम प्रभु का नाम बंदे मन में वसा ले, प्रभु का जन्म जन्म के पाप मिटा ले हो, जीवन को न्यों व्यर्था खोए, जीवन को गुरु तेरा नाम आप जपाए, सब सुख पावे। केसराज जी नाम संभालो, श्वास श्वास में मुक्ति पालो, श्वास श्वास में शांति पालो, शांति पावे जो नाम जपावे। तो गुरुमुखो, अपने जैसे हम अपने आप को ये तो मानते हैं कि हम हैं, लेकिन जैसे आत्मा और शरीर और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आत्मा एक अलग चीज़ है और परमात्मा ने ये पुर्जे बनाए, चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि। अब मन बुद्धि से हमने विचार करना है और परमात्मा में लगाना है अपने को, यानी हम अपने को ये समझिए कि मैं हूँ और आत्मा एक अलग चीज़ है। मैं चित्त, बुद्धि, अहंकार हूँ, पर आत्मा एक अलग है। मैंने अपने चित्त बुद्धि से शब्द का जाप करना है, उसमें लगाना है। जैसे आए आप दरबार में, सत्संग सुन रहे हैं, आए,
दरबार में सत्संग सुन रहे हैं, मेरा और आपका मेल हुआ, आए हैं तभी तो, नान दे तो सत्संग कैसे सुनता, कैसे मिलता। तो इसी तरीके से अपनी चित्त वृत्ति जो हैं इनको शब्द के पास ले जाओ, शब्द पकड़ा दो इनसे, शब्द का जाप कराओ। फिर आत्मा है जो चेतन है, जो हमेशा चेतन है, उसमें अपनी बुद्धि को शिथिल कर लो नाम के साथ। आत्मा के द्वारा जाप करो, वाणी के द्वारा भी करने की ज़रूरत नहीं। कई गुना फायदा मिलता है आत्मा के द्वारा जाप करने से, इतना वाणी के द्वारा करने से नहीं मिलता। इस बात का हमें ध्यान करना है। कहते हैं कि माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही है हमारी बार। ये हमें कभी नहीं समझना चाहिए इसकी मृत्यु आएगी उसी को मरना था और हमारी नहीं आवेगी, हमें मरना ही नहीं है, तो ये भूल मत करिए। बगीचे में फूलों के जब माली गया ना, उसने खड़े होकर देखा भी कौन से अच्छे अच्छे फूल हैं, वो चुन लिए। और दूसरे फूल पुकार करते हैं भी कल ना हमारा भी नंबर आवेगा, बच नहीं सकते। तो गुरमुखो, उस यमराज से हम नहीं बच सकते, हमें शब्द बचाएगा। शरीर रहे ना रहे, लेकिन हम फिर भी हैं, क्यों? हम शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। हम फिर किसी योनियों में भटका नहीं खावेंगे, कहीं नहीं तड़प तड़प के मरेंगे, तड़प तड़प के जन्म लेंगे ना। बस एक ही उपाय है, इससे उस ऊपर कोई उपाय है ही नहीं बचने का, नरकों से ना जाने का। सिर्फ एक ही ये शब्द है जो आपको बचाएगा। नाम भी निरे हैं, कई नाम भी नहीं बचा सकते, सिर्फ एक ही नाम है जो परमात्मा का, जो परमात्मा से मिलाता है, जो आत्मा के द्वारा ही जाप होता है। बस ये बात समझ लो अच्छी तरह से। बोलिए साचे। दाता तेरी आरती, सतगुरु तेरी आरती, गावे
पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या दर्वनाम तुम्हें सर्वम देव परम परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। सतगुरु शरणम सतगुरु संपूर्ण। ये बंद कर दिया भाई। आप सब